तो जो ओकिनावा है वो जापान में यहाँ पर है। ठीक है, ये चीज समझ के ये जो है जापान है। ठीक है, ये जो है रियूकू रियूकू करके है आइलैंड, वहां पर है। ठीक है, अब क्या है कि जापान की स्थिति देखिए, तो जापान जो है यूएसए या फ्रांस या ब्रिटेन, इन सब से बहुत दूरी पर था। ठीक है, अभी ये इधर ही इस साइड अगर आप देखेंगे इसके जापान के, तो यहाँ पर कोरियन पेनिनसुला है, यहाँ पर चाइना ये आ जा रहा है, और फिर इसके बाद जो इंडो चाइना एरिया आ जा रहा है, जिसमें कंबोडिया, लाओस, वियतनाम, और फिर उसके आगे फिर इंडिया आ जा रहा है। तो जापान ने क्या है, सबसे पहले इधर ही इस क्षेत्र में बढ़त विकसित, इधर अगर आप देखें तो सिर्फ पर्ल हार्बर पर अटैक किया था, बाकी जो है इधर के क्षेत्रों पर पूरा कब्जा कर लिया था। इवन आप देखें कि बर्मा तक आ गया था, और नॉर्थ ईस्ट के भी कुछ क्षेत्रों तक इनके अटैक करने के मतलब प्रमाण पाए गए हैं, और आगे बढ़ने की भी संभावना देखी गई थी, जो कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम में इंडिया में भी महसूस किया गया था इसका प्रभाव। तो जापान को रोकने के लिए क्या था कि अब इतनी दूरी से रसद या फिर ट्रांसपोर्टेशन, क्योंकि उस टाइम में इतना हाई फ्रिक्वेंसी तो थी नहीं प्लेन की, कि जैसे अभी B2 बॉम्बर की बात की गई है कि ये इतने 36,000 किलोमीटर, तो इतने किलोमीटर जो है लगातार वन वे में जा सकता। तो तब तो ऐसी टेक्नोलॉजी थी नहीं इतनी दूरी। तो आप समझ सकते हैं कि यूएसए से जापान की दूरी बहुत ज्यादा थी, तो यूएसए को क्या था कि जापान के करीब में पास में एक जो बेस की जरूरत थी, जहां से वो आगे के अपने अटैक को अंजाम दे पाए। और जापान का ये मकसद था कि जापान के आसपास के क्षेत्र हैं उन पर किसी भी मित्र देश के या अलाइड फोर्स की कोई भी जो है, जो जिसमें अमेरिका, फ्रांस और ब्रिटेन आते थे, ऐसे देशों का कोई भी इसके आसपास के देशों में कब्जा ना होने पाए।